World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. पच्चीस जून को कोलकाता के प्रतिष्ठित साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में 24 वर्षीय छात्रा के साथ गैंगरेप की खबर ने पूरे देश को दहला दिया। लेकिन अब इस घटना में वो सच सामने आया है जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब लड़की की आबरू तार तार हो रही थी तब वो चीख रही थी, उसकी सांसें जा रही थी, दम घुट रहा था और वो बार बार चीखती रही, मदद मांगती रही, लेकिन हैवानों ने उसकी एक न सुनी। और मानवता तो तब मर गई जब पैनिक अटैक के दौरान लड़की दवाई की भीख मांगती रही। तो पीड़िता के दर्द की कहानी आपको बताएंगे और जानेंगे कि गंदी हरकत करने के लिए आरोपियों को लालच किसने दिया। लेकिन इसके साथ ही आपको ये जानना भी जरूरी है कि पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट्स में क्या आया है। साथ ही ये भी बताएंगे कि सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल से वो कौन से सबूत मिले हैं जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है और इस खौफनाक सच को सामने ला दिया। और एसआईटी जांच में क्या खुलासे हुए हैं जिसने इस घटना में नया मोड़ ला दिया है। पीड़िता के बयान के अनुसार जब आरोपी मनोजीत मिश्रा ने उससे जबरदस्ती की कोशिश की तो उसे पैनिक अटैक और सांस लेने में तकलीफ हुई थी। उसने वहां मौजूद जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी से मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बदले मनोजीत के कहने पर जैब ने पास के मेडिकल स्टोर से इनहेलर खरीदा, जिसका पेमेंट यूपीआई से किया गया। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में आरोपी जैब और प्रमित ने बताया कि मनोजीत ने उन्हें टीएमसी की युवा इकाई में अहम पद देने का वादा किया था, लेकिन शर्त ये थी कि वे 25 जून को पीड़िता को बहलाकर कॉलेज में रोकेंगे। मनोजीत ने इस योजना को 2 दिन पहले बनाया था। इतना ही नहीं, पीड़िता को तृणमूल कांग्रेस की यूथ यूनिट में गर्ल सेक्रेटरी का पद दिया था और कॉलेज के बाद रुकने के लिए कहा गया था। अब बात करते हैं मेडिकल रिपोर्ट की। पीड़िता की मेडिकल जांच 26 जून को हुई थी, जिसमें गले और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट के निशान पाए गए। इसके बाद 28 जून को कोलकाता मेडिकल कॉलेज में मेडिको लीगल टेस्ट हुआ। पीड़िता की दूसरी मेडिकल रिपोर्ट में भी दुष्कर्म की पुष्टि हुई। दूसरी जांच रिपोर्ट कलकत्ता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के फॉरेंसिक मेडिसिन और स्त्री रोग विशेषज्ञों द्वारा की गई। पहली रिपोर्ट नेशनल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल द्वारा की गई थी। बायोकेमिकल जांच के लिए शरीर के विभिन्न हिस्सों से फिर से नमूने एकत्र किए गए। पीड़िता के नाखून और सिर के विभिन्न हिस्सों की जांच की गई। हालांकि मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक दूसरी मेडिकल रिपोर्ट में गुप्तांग के अंदर जख्म पाए गए। छाती और गर्दन के विभिन्न हिस्सों में चोटें हैं। पीड़िता के शरीर से यौन शोषण के पर्याप्त सबूत मिले हैं। इस रिपोर्ट से ये साफ हो गया कि छात्रा के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए और उसके साथ मारपीट भी की गई। इस मामले की पुलिस जांच में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा गया कि तीनों आरोपी छात्रा को गेट से जबरन खींचकर गार्ड रूम ले जाते हैं। यही नहीं, फुटेज में दिखा है कि मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा के साथ बाकी दोनों युवक भी कमरे में घुसते हैं। युवक बाहर खड़े गार्ड से मोबाइल भी छीनता है, जिसके बाद गार्ड कुछ भी नहीं करता। वहीं सबसे गंभीर सबूत वो वीडियो है जो मनोजीत के मोबाइल में मिला है, जिसमें घटना की रिकॉर्डिंग की गई। वीडियो को फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। इससे ये साबित होता है कि आरोपियों ने न केवल अपराध किया बल्कि पीड़िता को ब्लैकमेल करने की भी योजना बनाई थी। इस घटना को लेकर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही ड्यूटी पर लापरवाही करने के आरोप में सुरक्षा गार्ड को गिरफ्तार किया गया। गैंगरेप की घटना के मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस घटना की जांच कर रही 9 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी एसआईटी के अधिकारियों ने ये भी पाया कि तीनों आरोपियों मनोजीत मिश्रा, प्रमित मुखर्जी और जैद अहमद का कॉलेज की छात्राओं का यौन उत्पीड़न करने का इतिहास रहा है। अधिकारी के अनुसार तीनों आरोपी अपने मोबाइल फोन पर इस तरह की घटनाओं को रिकॉर्ड करते थे और बाद में फुटेज का इस्तेमाल पीड़िताओं को ब्लैकमेल करने के लिए करते थे। कोलकाता के साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना की जांच में पता चला है कि आरोपियों ने मुंह बंद करने के लिए सुरक्षा गार्ड का फोन तक छीन लिया था। हालांकि फुटेज में दिख रहा है कि वो अपराध के समय कॉलेज परिसर में ही घूम रहा था। आपको बता दें कि कोलकाता लॉ कॉलेज में 24 वर्षीय छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना में तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।
याचिकाकर्ता अधिवक्ता सत्यम सिंह राजपूत ने इस घटना की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट की निगरानी में राजनीतिक प्रभाव से मुक्त सीबीआई जांच की मांग की है।